एक भील शेर भी जिसकी आहट सुनकर गुफा में दुबक जाते थे। एक छोटा सा नियम, इतना छोटा कि लोग हंसते थे, पर उसी नियम ने उसे आगे चलकर भगवान महावीर के समवसरण का राजा बना दिया। और उस राजा का नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो आपकी सोच बदल देगा। विंध्याचल के घने जंगल, काली रात, बादलों ने चांद निगल लिया था। चारों तरफ सिर्फ दहाड़ें, फुफकारें, हड्डियां चटकने की आवाजें। और इस जंगल का सबसे बड़ा खतरा कोई बाघ नहीं था, कोई भेड़िया नहीं था, वो था वायुप्रभ भील। लोहे जैसा बदन, आंखों में अंगारे, कंधे पर खून से सना तीर कमान। दया, करुणा, धर्म, ये शब्द उसके शब्दकोश में थे ही नहीं। उसका असूल सीधा था, शिकार करो, मांस खाओ, राज करो। हर रोज कोई निर्दोष जीव मारा जाता, पाप का घड़ा भरता जा रहा था। और उसे खबर तक नहीं थी कि नरक के दरवाजे उसके लिए खुल चुके हैं। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। शिकार की तलाश में वायुप्रभ जंगल के ऐसे कोने में जा पहुंचा जहां वो कभी नहीं गया था। अचानक कदम रुक गए, हवा बदल चुकी थी, चारों तरफ एक अलौकिक शांति। सामने का दृश्य देखकर उसके हाथ से तीर कमान गिर गया। एक विशाल शिला पर एक जैन मुनिराज पद्मासन में ध्यान लीन, चेहरे पर ऐसा तेज मानो सूरज जमीन पर उतर आया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, उनके ठीक बगल में एक हिरन और एक चीता बिना डर, बिना दुश्मनी साथ बैठे थे। जो जंगल खून का प्यासा था, वहां शिकार और शिकारी एक साथ बैठे थे। वायुप्रभ की आत्मा हिल गई। जन्मों के पाप की काई के नीचे एक छोटी सी रोशनी कौंध उठी। वो चुपचाप मुनिराज के चरणों में बैठ गया। मुनिराज ने आंखें खोली। उनकी दिव्य दृष्टि ने वायुप्रभ का अतीत भविष्य एक पल में पढ़ लिया। हे भव्य जी! ये हिंसा, ये मांस भक्षण, ये निर्दोषों का खून तुझे ऐसी अंधी खाई में ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन है। अपनी आत्मा पर दया कर, आज ही मांस छोड़ दे। स्वामी, मैं भील हूँ, शिकार मेरी रोजी है, मांस मेरा खाना है। पूरी तरह छोड़ना मेरे बस में नहीं, पर आपके इस तेज ने मेरे दिल को झकझोर दिया। मैं आज एक प्रतिज्ञा लेता हूँ, जीवन में कभी कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। जरा ठहरिए, कौवे का मांस, ये कैसा त्याग था? कौवे का मांस तो कोई वैसे भी शौक से नहीं खाता। दुनिया की नजरों में ये नियम मजाक था। लेकिन मुनिराज मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था जैन दर्शन का अटूट सिद्धांत, नियम छोटा या बड़ा नहीं होता, निभाने की भावना बड़ी होती है। साल बीत गए, वायुप्रभ अपनी पुरानी जिंदगी जीता रहा। वो भूल भी चुका था कि कोई नियम लिया था, लेकिन कर्मों का बही खाता कुछ नहीं भूलता। वायुप्रभ को ऐसी भयानक बीमारी ने जकड़ा कि वज्र जैसा शरीर कंकाल बन गया। पूरे बदन में ऐसी आग मानो लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो।
रात रात भर उसकी चीखें पूरे कबीले को सोने नहीं देती थी। बड़े बड़े वैद्य आए, जड़ी बूटियों के ढेर लगे, कुछ काम नहीं आया। सब समझ चुके थे अब बस कुछ दिन। तभी एक नया वैद्य आया, नब्ज देखी और एक ऐसी बात कही जिसने पूरा कमरा हिला दिया। राजन, घबराइए मत, दवा मेरे पास है। बस एक बार, सिर्फ एक बार कौवे का मांस खा लीजिए। यह जहर शरीर से ऐसे निकलेगा जैसे कभी था ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वायुप्रभ के दिमाग में बिजली कौंध गई। कौवे का मांस, वही नियम, वही प्रतिज्ञा। एक तरफ तड़पता शरीर जो जीना चाहता था, दूसरी तरफ मुनिराज के चरणों में दिया एक छोटा सा वचन। उसके भीतर युद्ध छिड़ गया। मन फुसफुसाया, इतना सा नियम था। जान बचा ले, ठीक होकर फिर ले लेना। लेकिन अंतरात्मा गरजी, नहीं नहीं, मरना है तो आज मर जाऊं। ये शरीर तो वैसे भी एक दिन मिट्टी होगा, लेकिन जो वचन मैंने उन देवतुल्य मुनिराज को दिया है, उसे जीते जी नहीं तोड़ूंगा। मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। अब आता है कहानी का सबसे रहस्यमय मोड़। वायुप्रभ का एक जिगरी दोस्त था। उसे खबर मिली कि उसका यार जान दे रहा है। वो पागलों की तरह दौड़ा। जंगल के रास्ते में अचानक उसे एक पेड़ के नीचे एक अलौकिक देवी दिखी। रूप ऐसा कि आंखें चौंधिया जाएं, लेकिन चेहरा उदास, आंखों में आंसू। मित्र ने पूछा, देवी, आप कौन हैं? इस वीराने में इतनी उदास क्यों? मैं तुम्हारे मित्र वायुप्रभ के भाग्य पर रो रही हूँ। उसने कौवे के मांस का त्याग किया है और तुम सबसे वही खिलाने पर तुले हो। सुनो, अगर उसने प्राणों के लोभ में वो नियम तोड़ दिया, तो नियम भंग के घोर पाप से वो सीधा सबसे भयानक नरक में जाएगा। एक भव्य आत्मा का ऐसा पतन मुझसे देखा नहीं जा रहा। मित्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे सब छोटी सी जिद समझ रहे थे, वो असल में वायुप्रभ की आत्मा की आखिरी ढाल थी। वो दौड़ता हुआ वायुप्रभ के पास पहुंचा, लेकिन एक आखिरी परीक्षा लेने का मन बनाया। रोने का नाटक करते हुए बोला, यार, क्यों जान का दुश्मन बना है? एक बार खा ले, ठीक होकर फिर व्रत ले लेना। भगवान भी मजबूरी समझते हैं। वायुप्रभ ने कांपते होंठों से, लेकिन फौलादी इरादे से जवाब दिया, मित्र, पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ खून बहाया। मेरे खाते में सिर्फ पाप है। बड़ी मुश्किल से मुनिराज ने मुझे ये एक छोटा सा व्रत दिया था। मेरी जिंदगी की इकलौती नेक कमाई। क्या तू चाहता है इस सड़ते शरीर को 2 दिन और जिलाने के लिए मैं अपनी आत्मा की वो इकलौती पूंजी भी बेच दूं? जिसे धर्म से थोड़ी भी मोहब्बत होगी, वो मरते दम तक संकल्प नहीं छोड़ेगा। मित्र की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वायुप्रभ को गले लगा लिया। भाई, तू पास हो गया परीक्षा में, तू धन्य है। फिर उसने यक्ष देवी की पूरी बात सुनाई। वायुप्रभ का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने मृत्यु शैया पर ही और बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। हर हिंसा, मांस, मदिरा हमेशा के लिए त्याग।
पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए उसने शांति से प्राण त्याग दिए। उस एक छोटे नियम की प्रचंड अग्नि ने उसके जन्मों के पाप जला डाले। वो खूंखार भील मरकर सीधा सौधर्म स्वर्ग में महाविरुद्धिधारी देव बना। देवलोक का सुख समाप्त हुआ, आत्मा ने नया जन्म लिया। सैकड़ों साल बीत गए, समय आया भगवान महावीर के समवसरण का। राजगृही नगरी, मगध सम्राट राजा श्रेनिक हाथ जोड़े गौतम गणधर के सामने बैठे थे। श्रेनिक ने पूछा, स्वामी, पूर्व जन्म में मैं कौन था? किस पुण्य से मुझे मगध का ये चक्रवर्ती जैसा वैभव मिला? जरूर मैंने बड़े बड़े महल बनवाए होंगे, घोर तप किया होगा। गौतम स्वामी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, सत्य बहुत सूक्ष्म है। विंध्याचल का वो खूंखार भी वही प्रभु जिसने मरते दम तक कौरे का मांस न खाने का अपना छोटा सा नियम निभाया था। वो कोई और नहीं, तू स्वयं हो श्रेनिक। पूरी सभा में जैसे बिजली गिर गई। राजा श्रेनिक की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन गौतम स्वामी रुके नहीं। और सुनो, वो मित्र जिसने तुम्हारी आखिरी परीक्षा ली थी, वो इस जन्म में तुम्हारा बुद्धिमान पुत्र अभय कुमार बना है। और वो यक्ष देवी जो तुम्हारे नियम के रक्षा के लिए रो रही थी, वो आज तुम्हारी पटरानी झेलना है। श्रेनिक स्तब्ध थे। एक छोटे से नियंग एक भील को मगध सम्राट बना दिया था। उसी क्षण उन्हें शायक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। वो अटूट आत्मज्ञान जो